हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न होंगे भौतिकी से, भौतिकी के 30 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन नंबर बी है माध्यम के तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी है माध्यम के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व पर, तापमान पर और प्रकार तीनों पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, बल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच की दूरी पर, क्षेत्रफल पर और बीच के माध्यम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओम का नियम किसका संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बी है धारा और तापमान का, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल और दूरी का, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा और बल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का। ओम का नियम किसका संबंध बताता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 7 है, तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है तार की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी है तार के व्यास पर, ऑप्शन नंबर सी है तार के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर, तार के व्यास पर, तार के पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या फैराडे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? लोहे का, तांबे का, टीन और लेड का या फिर सिल्वर का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन और लेड का। फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? टीन और लेड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है बल का नियम, ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम।
न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्यों दिखता है? ऑप्शन नंबर ए है दर्पण की सतह समतल होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का ध्रुवण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ओम, एम्पेयर या ऑस्टरटेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टरटेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टरटेड ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल, ऊर्जा, संवेग या घर्षण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर्तकाल टाइम पीरियड किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति, ध्वनि वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवर्तकाल टाइम पीरियड किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, जूल, वाट या फिर एम्पियर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, वाट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल, डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, न्यूटन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, क्वांटम क्षेत्र? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। ऑप्शन नंबर बी है वह वेग जिससे वस्तु गिरने लगती है। ऑप्शन नंबर सी है वह वेग जिससे वस्तु तैरती है। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। किसी वस्तु का पलायन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर सी है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित आयतन। ऑप्शन नंबर डी है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत चालकता किसमें अधिक होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, लकड़ी?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा। विद्युत चालकता किसमें अधिक होती है? तांबा में। क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूनतम कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, क्रांतिक कोण, अपसारी कोण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रांतिक कोण। न्यूनतम कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। क्वेश्चन नंबर 23 है विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है जूल का ऊष्मा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी है लॉरेंज बल, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाशीय अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूल का ऊष्मा सिद्धांत। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जूल का ऊष्मा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश की दिशा बदलती है, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का वेग बदलता है, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का ध्रुवण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वेग बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का वेग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 है अवकर्षण बल का सूत्र क्या है? F = G(m1m2)/r²। ऑप्शन नंबर बी है F = ma, ऑप्शन नंबर सी है F = mv²/r, ऑप्शन नंबर डी है F = k q1q2/r²। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए F = g ब्रैकेट में m1 m2/r²। अवकर्षण बल का सूत्र है F = G(m1 m2)/r²। क्वेश्चन नंबर 27 है लेंस का फोकल लेंथ किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है लेंसों के निर्माण सामग्री से, ऑप्शन नंबर बी है लेंस की वक्रता से, ऑप्शन नंबर सी है लेंस के आकार से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लेंस का फोकल लेंथ किससे प्रभावित होता है? लेंस के निर्माण सामग्री से, लेंस की वक्रता से और लेंस के आकार से, सभी से। क्वेश्चन नंबर 28 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर से दक्षिण और फिर दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है कोई निश्चित दिशा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्टरटेड, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्टरटेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टरटेड ने। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रकाश का द्वैत स्वभाव किस घटना से सिद्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है विवर्तन और ध्रुवण, ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है चमक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विवर्तन और ध्रुवण। प्रकाश का द्वैत स्वभाव किस घटना से सिद्ध होता है? राइट आंसर है विवर्तन और ध्रुवण। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।